हम कर रहे हैं सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि, जो खेल विधि ये क्या है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है। क्यों है? क्योंकि जो ये खेल विधि है सबसे सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसलेक्सिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? तो इसमें से सही होगा ऑप्शन सी, पठन विकार से। डिसलेक्सिया क्या है? जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उसका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। तो डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार से है। पठन विकार से कि जिसमें बच्चा अक्षर को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन कैसा होना चाहिए? दूसरे समान बच्चों के साथ होना चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे समान बच्चों के साथ। कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। क्यों होना चाहिए? क्योंकि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध कराना चाहिए, ताकि अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों की क्रियाकलाप में से प्रभावित हो सके, ताकि भविष्य में समान वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सके, ताकि वो बच्चे अपने आप को अलग ना महसूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का क्या करता है? सृजन करता है। क्या होता है इसमें? अधिगम प्रकरण में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षा 5 के एक बच्चा है जो कि कक्षा 5 में है। किसमें है? कक्षा 5 में। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ऑप्शन क्या करना चाहिए? ए बी सी डी में से कौन सा? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी। कक्षा 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 में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। जो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा है उसको क्या चाहिए? उससे समान बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए उसे सहायता प्रदान करना चाहिए, ताकि वो दृष्टि क्षमता के अभाव में वो अधिगम वो आगे बढ़ सके और उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में सही है ऑप्शन नंबर बी, दृश्य श्रव्य साधन। क्या है ये? श्यामपट्ट किस में आता है? और एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में और भी क्या है? श्यामपट्ट हो गया, मानचित्र हो गया, श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखा चित्र। क्या? रेखा चित्र और मॉडल। ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? शिक्षण सामग्री होते हैं। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब दृश्य शिक्षण सामग्री है जिसको हम दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दृश्य श्रव्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। इसमें देखिए श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो ये श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उनके साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या सही है? ऑप्शन ए बी सी डी में से सही है
ऑप्शन नंबर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चा प्रश्न पूछता है उसे कभी डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चे प्रश्न पूछते नहीं हैं और वो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते हैं और वो अधिगम में आगे भी नहीं बढ़ पाते। इसलिए कक्षा में जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें हरदम प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो लगातार प्रश्न पूछते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉबेल ने। फ्रॉबेल ने क्या किया है? फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। किंडरगार्टन क्या है? बच्चों का बगीचा। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन को बच्चों का बगीचा कहा है। क्या है? बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा। तो ये मनोवैज्ञानिक फ्रॉबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था। क्या खोला था? 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक अभिभावक क्या एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे? तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगर किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी तरीके से अभिभावक आपसे नहीं मिलने पा रहा है तो आपको शिक्षक को खुद जाना चाहिए, क्योंकि यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारणवश शिक्षक से मिलने नहीं आता तो शिक्षक को स्वयं जाना चाहिए। ठीक है? छात्र से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से बातचीत करना चाहिए कि बच्चा कि आप मिलने क्यों नहीं आते हैं। ठीक है? वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।